इसी बीच भागवत का एक प्यासा पात्र सुनने का अधिकारी भगवान ने निर्मित कर दिया। उधर डिग्री उनकी पूरी हुई थी, इधर सुनने वाला रेडी हो गया। एक प्यासा, एक चातक जो भागवत की प्यास लिए बैठा है गंगा जी के तट पर, उसका नाम क्या था? परीक्षित। परीक्षित ही वो पहला भाग्यशाली धरती का है जिसकी वजह से भागवत संसार में हुई थी, पहला श्रोता। तो परीक्षित जी कौन थे, इनका जन्म कैसे हुआ था, इनको श्राप कैसे मिला, इनको भागवत कैसे मिली, संक्षेप में 2-5 मिनट में इनकी बात में खत्म करूं, क्योंकि अब इसको कहना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये ना होता तो भागवतें नहीं होती। ये है तो भागवत आप सुन रहे हो। मैंने हर कथा में एक बात कही है, इस धरती पर 3 पा हुए हैं, 3 पी। कौन कौन? पा से परीक्षित, पा से पार्वती और पा से पार्थ, अर्जुन पार्थ। ये 3 पा ना होते, पार्वती ना होती तो रामायण राम कथा संसार में होती ही नहीं। रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमो शिवासन भाखा। सुसमो जब आया तो फिर पार्वती मैया के द्वारा ये कथा संसार में आई थी। ठीक है, वो बाहर की चीज नहीं है, वो निज मानस। तो पार्वती माना होती तो राम कथा जगत में नहीं होती, पार्थ नहीं होता दुनिया में, अर्जुन, तो गीता संसार में होती ही नहीं। तो गीता भी किताब नहीं है। गीता क्या है मालूम? भगवान से पूछा किसी पत्रकार ने, व्हाट इज द गीता? तो भगवान ने उत्तर दिया है, गीता इज माई हार्ट। गीता में हृदयम पार्थ। पार्थ ये गीता नहीं है, ये मेरा हार्ट है, मेरा दिल है। ये मैं तुझको अपना दिल दे रहा हूं, फूल नहीं, मेरा दिल है। ये किताब नहीं, मेरा दिल है। ये खाली गीता नहीं है, ये हार्ट ऑफ कृष्णा। वो तो अर्जुन था जो भगवान ने अपना दिल उसको दे दिया है, और उसी बहाने हम लोग पा गए, उसी बहाने पाए। तो पार्वती ना होती तो रामायण नहीं होती, पार्थ ना होता तो गीता नहीं होती, और परीक्षित नहीं होता दुनिया में तो भागवत संसार में होती ही नहीं। ये परमहंस संहितायाम ब्रह्म विद्या है। ये संसार के लोगों के लिए नहीं है, ये तो परीक्षित है था तो आप और हम पा रहे हैं, जगत वाले पा रहे हैं। तो परीक्षित जी कौन थे, कैसे जन्म हुआ था, कैसे इनको भागवत मिली सुनने को, इनका संक्षिप्त इतिहास 2-5 मिनट में पूरा करें और फिर भागवत कैसे आई सुनते हैं हम लोग। तो सब लोग परीक्षित जी को जानना चाहोगे? कौन थे ये? क्या आगे बढ़ाऊं? जानते हो तो ना सुनो, सुना दे तो उसका एक टैक्स भरना पड़ेगा आपको पहले। हाँ, एक टैक्स है, भर दो, सुनाए फिर। टैक्स जानते हो क्या है? भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर प्यारे नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ था? बड़ी मधुर कथा इनके जन्म की है, आइए ध्यान देकर सुने। महाभारत का संग्राम जब समाप्त हो चुका था तब की कथा है। सारे कौरवों की नाश हो गई थी, एकमात्र भाई बचा था, अभी तक जिंदा था वो थोड़ा थोड़ा, उसका नाम, बड़ा भैया कौरवों का नाम क्या था? दुशासन नहीं, दुर्योधन। कौरवों का बड़ा भाई दुर्योधन, वो भी मरा नहीं था, बस मरणासन्न था। उसकी उरु पर भीम की गदा वर्षण हो चुकी थी और वो बस प्राण कंठगत दुर्योधन पड़ा था रणांगण में, और अब मरे की स्थिति में था। उसको बोलते हैं मरणासन्न अवस्था में था, अब मरे में। इस अवस्था में भी उसके अंदर एक भाव चल रहा था,
प्राण यहां पर अटके हैं, बस अमरे अमरे अमरे। तभी उसके अंदर एक भाव चल रहा था कि अगर पांचों पांडवों का कोई सिर काट लाए और मेरी विजय करा दे तो मैं उसको आधा राज्य गिफ्ट कर दूंगा। मैंने मरणासन्न मरने चला है, अभी भी उसकी राज्य की क्षुधा नहीं शांत हुई। कोई पांचों पांडवों का सिर ले आए और मेरी विजय करा दे, मैं मुझको राज्य दिला दे तो मैं उसको आधा राज्य गिफ्ट कर दूंगा। ये इसको बोलते हैं दुर्योधन वृत्ति। दुर्योधन वास्तव में केवल नाम नहीं किसी का है, इसको जरा ध्यान देना भाई बहनों। हम लोग केवल नाम तक रह जाते हैं तो बात बिगड़ जाती। इन कथाओं के खाली नामों तो नहीं रहना आपको है, इनके सबके अर्थ हैं आध्यात्मिक। तो दुर्योधन माने जानते क्या होता है? जो जिसकी क्षुधा शांत न हो, मौत के मुंह में जिसका पांव पहुंच गया हो, लेकिन तब भी जो अभी और मिले और मिले, ये मिल जाए ये मिल जाए, इसी में फंसा हुआ है। जीव का बड़ा बुरा हाल है यार। एक छोटी सी कहानी मैंने पढ़ी थी किसी जमाने में, बहुत पहले, कि एक मेढक को सांप लील रहा था। एक मेढका था, मेढका, उसको सांप लील रहा था, तो आधा लील चुका था, आधा बाहर था, पीछे से खा रहा था। तो पीछे की दोनों टांगे और मेढक की आधी पीठ और दोनों टांगे वो लील चुका था, बस उसका मुंह बाहर था केवल, वो बस धीरे धीरे अंदर ले रहा था उसको। तब तक मेढका के आगे से एक छोटा सा कीड़ा रेंगा, नन्हा सा कीड़ा रेंग रहा था। मेढका जहां देखा कीड़ा हो तो वो जबान बढ़ाया खाने के लिए, उसको इसको खा ले, नाश्ता आ गया। तो किसी ने उसको फोटो खींचा उस मेढका का कि खुद मौत के मुंह में जा रहा है, आधा जा चुका है, अभी 2-3 सेकंड में अंदर जाने वाला है ये, लेकिन अभी देखो जबान ललवा रहा है कि मिल जाए, नाश्ता कर ली, नाश्ता कर ली। यही हाल जीव का है, जीव का हाल यही तो है। मरणासन अवस्था है हम सबकी, हम मरे, आज मरे, कल मर जाएं, परसों मर जाएं, लेकिन फिर भी अरे सबकी छोड़ो यार, 90-90 साल के बुढ़ऊ जिनके कब्र में पांव पहुंच गए हैं, वो कहते मिलते हैं कोई खिताब बताओ बिक रहा है, कोई खिताब बताओ ले ली 5 बीघा और। 90 साल के बुढ़ऊ में भी खिताबें ढूंढ रहे हैं, प्लाटे ढूंढ रहे हैं, कहां मिल रहा है, हद है यार। अब कब्र ढूंढो कहां, हमारी खुद ही है। 90 साल के हो गए, अब मरघट की याद करो, लेकिन अब वो खिताबें ढूंढ रहे हैं बुढ़ऊ। बताओ कौन बिक रहा है तो बताओ। यही दुर्योधन पना है। दुर्योधन एक नाम नहीं है, एक पना होता है खाली। रावण पना, दुर्योधन पना। मरणासन अवस्था है, मरते दम तक भी मेरा 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 मेरा। क्यों कहता है मेरा मेरा, ये दुनिया है रैन बसेरा। क्यों कहता है मेरा मेरा, ये दुनिया है रैन बसेरा। है 4 दिनों का मेला, जाना है यहाँ से अकेला। है 4 दिनों का मेला, जाना है यहाँ से अकेला। हंस उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। अगर प्रभु का नाम लिया ना, सत्संग किया न 2 घड़ियां। अगर प्रभु का नाम लिया ना, सत्संग किया न 2 घड़ियां। जमदूत पकड़ ले जाएंगे, लग जाएंगी हथकड़ियां। जमदूत पकड़ ले जाएंगे, लग जाएंगी हथकड़ी। फिर पछताएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न
सारथी तेरा साथ निभाएगा। क्यों कहता है मेरा मेरा, और ये सब जानते हुए भी जो, और एक अवस्था तक ठीक है, लेकिन एक अवस्था के बाद भी मेरा मेरा, 95 साल के बढ़ऊ तब भी मेरा मेरा कर रहे, ये दुर्योधन वृत्ति है। मरते मरते वो मेरा मेरा कर रहा था। अश्वत्थामा अपने मालिक की इस मर्जी को जब जाना कि पांडवों का सिर चाहता है मेरा मालिक, और पांडवों का सिर पा जाए तो एक तो खुश हो जाएगा मेरा मालिक, और दूसरे आधा राज्य बैठे बैठा है मुझे। अश्वत्थामा इस काम को राजी हो गया और प्लान किया कि सामने से तो पांडवों को मार नहीं पाऊंगा, मैं बहुत वीर है, ऐसा करता हूं मैं धोखे से पांडवों को मारूंगा। और दूसरा एक उसके अंदर और भाव था कि पांडवों ने मेरे पिताजी को, मैंने द्रोणाचार्य जी को धोखे से मारा था। द्रोणाचार्य मर थोड़ो रहे थे, धोखा देके मारे गए थे। अश्वत्थामा आता, झूठी न्यूज फैलाई गई और वो झूठी खबर दे करके उनको विरत कर दिया गया, तब मारे गए थे। तो मेरे पापा जी को पांडवों ने धोखे से मारा था, और मुझे पांडवों को मारना है। एक तो आधा राज्य, पिताजी की मौत का बदला और मालिक की खुशी, तीन तीन फायदे मेरे। तो सामने से मार नहीं पाऊंगा, तो जब पांडव रात को सो जाएंगे तब सिर काट लाऊंगा। अश्वत्थामा प्लानिंग सेट किया, उधर भगवान प्लानिंग सेट कर लिए। भगवान तो सब जानते रहते हैं। पांडव बेचारे थके हारे तो सो गए थे, थके हारे थे, कई दिन लड़े थे, 18-20 दिन लगातार युद्ध हुआ था, थकान बहुत थी। युद्ध जीते थे आज ही, बस युद्ध विश्राम ही हुआ है आज। अभी सब कुरुक्षेत्र में ही थे, वहीं अगल बगल में ही सब शिविरों में अपने अपने। पांडव तो थके हारे सो गए, और सो इसलिए भी गए कि उनके सिर पर कोई है, तभी निश्चिंत है कि मेरे सैया भय कोतवाल तो अब, हाँ हमें चिंता नहीं उनकी। हाँ आप लोग सब जानते हो, तो हमें काहे बुलाते हो? उन्हें, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, और हमारी नाव का रक्षक मुरलीधारी है, तो फिर हमें कौन चिंता पड़ी है? पांडव सो गए। अश्वत्थामा रेडी था तलवार लेकर के। वो जब चला शिविर की ओर पांडवों का सिर काटने के वास्ते, तो भगवान ने सोते पांडवों को जगाया चुपचाप धीरे से, और कहा चलो भैया, इस समय एक ऐसा बढ़िया मुहूर्त लगा है, सरोवर में नहा लो, किसी तालाब में, नदी में, बड़ा पुण्यकारी है। तो ब्रह्म सरोवर बगल में ही है, चलो नहा लेते। और पांचों पांडव कृष्ण की आज्ञा अनुसार रात को ही उठे चुपचाप शिविर से और चले गए नहाने के लिए ब्रह्म सरोवर में। कुरुक्षेत्र आप लोगों में से कोई गया जी? कुरुक्षेत्र नहीं गए? कुरुक्षेत्र गए? गए? वहां बहुत विशाल सरोवर है, ब्रह्म सरोवर, बीचों बीच मैदान में है, बीचों बीच मैदान, बड़ा पावन तीर्थ है। अब गए पंडित जी? हाँ हम लोग कथा के तब आप नहीं थे। हाँ पहले की बात, मेरी कथा थी भी अंबाला में, कुरुक्षेत्र के बगल में, हम लोग गए थे घूमने। खैर, तो पांडव तो आज्ञा माने और चल दिए। और पांडवों का जाना हुआ कि द्रौपदी के 5 बेटे अपने बिस्तरे से उठ के आए और पापाओं के बिस्तरे पर आके, कभी कभी होता है कि पापा गए हो पानी पीने या सुसु करने रात में 1 बजे, तो बच्चा चुपचाप उठता है और पापा के आके सो जाता है। तब देखता है अरे ये कहां से आ गया, गोलुआ कहां से आ गया? गोलुआ तो वहां था। अब द्रौपदी के 5 बेटे थे, 5 पांडवों से, वो पापा लोग गए, अब वो आए और खाली बिस्तरों पर सो गए चद्दर ओढ़ के। इतने में अश्वत्थामा आ गया। उसे एड्रेस तो सब पता ही था कि ये शिविर पांडवों का है, पांडव इसी में सोते हैं, इसी में सब। वो उसी में घुस पड़ा करके चुपके से, और वहां सो रहे थे पांडवों के 5 बेटे। अंधेरा था ही, वो जान नहीं पाया पांडव वहीं के बेटे हैं। 5 का सिर काट ली, लेके चला दुर्योधन के पास। अब द्रौपदी जब देखी हमारे बच्चों का सिर काट के भाग रहा है, द्रौपदी चिल्लाई और चिल्ला के आवाज दी, अर्जुन अरे पुत्र कहां हो? अनर्थ हो गया हमारे शिविर में, युद्ध जीत गए लेकिन बाद में अनर्थ हो गया है। क्या हुआ? सब भागे भागे आए, पांडव आए भागे भागे, कृष्ण भी आए। देखा द्रौपदी दहाड़ मार मार के रो रही है और 5 पुत्रों का सिर गायब है और 5 की डेड बॉडी पड़ी है। कौन काटा? अश्वत्थामा का नाम जो द्रौपदी ने लिया। अर्जुन और कन्हैया ने अश्वत्थामा का पीछा किया, वो भाग रहा था, वो कि भाग जाए, मेरी खैर नहीं है। कहा कितनी दूर भाग जाए, लेकिन वो भगवान से कोई भाग सकता है। भगवान ने उसको पकड़ा और पकड़ के रस्सियों में बांधा
और बांध के उसको शिविर में लाए रात में ही, और द्रौपदी के सामने खड़ा किया। द्रौपदी, पुत्र हत्यारा है तुम्हारा ये, इसको सजा का ऐलान करो तुम, सजा इसका तुम बोलो, जो कहो, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, तुम जो कहो वही इसको दिया जाए। अब द्रौपदी मैया ज्यों आंगन में आई और गुरु का बेटा रस्सियों में बंधा खड़ा है, गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण बालक है। द्रौपदी मैया ने उसको प्रणाम किया और कहा, मुच्यतामेश, ब्राह्मणों नितराम गुरु, ये गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण बेटा है, और तुम इसको मारोगे, इसको छोड़ दो, इसको खोल दो, खोल दो। हमारे आंगन में एक ब्राह्मण का अपमान नहीं होना चाहिए, ये हमारा गुरु है। द्रौपदी उसको गुरु कह रही है, नितराम गुरु, मेरा गुरु है ये, गुरु का पुत्र है, लेकिन गुरु थोड़ा है। गुरु कैसे है जी? अर्जुन ने कहा गुरु कैसे, गुरु का लड़का है, गुरु कैसे है? कहा ये गुरु ही है, इसने हमको आज बड़ी बढ़िया शिक्षा दिया है, इस आदमी ने हमको आज बड़ा दिव्य ज्ञान दिया है। क्या ज्ञान दिया? कि जो सोवत है सो खोवत है, जो सोएगा वही मारा जाएगा। मेरे पुत्र सो रहे थे तो मारे गए, जो सोता है वही मरता है, और जो जागत है सो पावत है। अगर जाग रहे होते मूर्ख बच्चे हमारे नहीं मारे जाते, ये सो रहे थे तो मारे गए। जो सोता है वही सोना माने जानते हो क्या होता है? सोना माने और जगना माने कुछ और नहीं। सोना माने होता है प्रभु का विस्मरण हो जाना, और जागना माने प्रभु का स्मरण करते रहना। जो प्रभु का स्मरण करता रहता है उसका मरण नहीं होता है, और जो प्रभु का विस्मरण कर देता है उसी का मरण होता है, वही मरता है। जो सोवत है वही मरता है। ये हमको ज्ञान मिला आज इसी आदमी की वजह से। हमारे बेटे जाग रहे होते कतई नहीं मरते, कतई नहीं मरते। सो रहे थे तो मारे गए। जो सोएगा वही मारा जाएगा, जो जागता रहेगा वो जिंदा रहेगा। जागना सोना माने में फिर दोहराऊं क्या? समझ गए? प्रभु का विस्मरण ही मृत सोना है, और प्रभु का स्मरण ही जागृति है। बस प्रभु की याद करते रहो, प्रभु का स्मरण करते रहो। स्मरण करो तो मरण कैंसिल हो जाएगा, मौत नहीं होगी। तो इसको खोल दो। भीम ने कहा नहीं अर्जुन, इसकी बात मत सुनना, ये पागल हो गई है, मारो इसको जान से, पुत्र हत्यारा। अब भीम बोले मार दो, और द्रौपदी बोली छोड़ दो। एक दरुहा था ना, दारू पीने वाला, तो उसको रात को पी के रोड पे जा रहा था, पी के। तो पुलिस उसको रोकी, है पिए है, पीके है? हाँ पीके हैं, हम पीके हैं, जाओ। तो उसको सब पकड़ ले गए कोतवाली में। रात को पी के निकला तो चौराहे पर 2 बजे रात में, तो पकड़ ले गए। तो जो वो थे वहां, वो जो चौकी ड्यूटी पर थे, संजोग से वही पी के थे। रात को पी के सब होते लगे। तो इसको बोले कि यहां मत लाओ इसको, चौकी में। वो बोला, जो कोतवाली वाला था, वो चौकी बंद कर दो इसको, और ले गए चौकी पर। तो वहां से सिपाही आया कि आदेश क्या मेरे लिए है, उसको जो भेजे हो चौकी में, उसको करें क्या हम? तो उसने एक पीके था वो भी, उसने एक चिट लिख के दिया, लिखित मैटर दिया, बांधो मत जाने दो, बांधो मत जाने दो। अब लिख दिया पर्ची पर, बांधो मत जाने दो। अब वो लेके चिट वो पहुंचा चौकीदार, वो चौकी वाला मंगाया था, वो चौकीदार लेने गया था, वो कोतवाल साहब लिखवाने के लिए। अब वो लिख के दे दिए, बांधो मत जाने दो। अब वो पढ़े, वो भी पिए थे शाम को चौकी वाले को। अब उसको अर्थ समझ में नहीं आया कि क्या लिखा है। तो वो कहा कि उसको छोड़ दिए, जाओ भाग जाओ। ऑर्डर आया कि बांधो मत जाने दो, बांधो मत जाने दो। अब वो छोड़ दिए, वो पर्ची पढ़ते ही। और सवेरे कोतवाल साहब बुलाए, उसको हाजिर किया जाए मेरे सामने, जो रात को पी के आया था। तो वो चौकी वाला बोला, वो तो आपने पर्ची लिख के दिया था, उसको बांधो मत जाने दो, हम उसको छोड़ दिए थे रात में ही। करे बेवकूफ, लिखा था बांधो मत जाने दो, बांधो मत जाने दो, लेकिन तूने क्या अर्थ लगाया पी के? हम तो अर्थ लगाया कि बांधो मत जाने दो।
तो भीम बोले मारो मत जाने दो, और द्रौपदी बोले मारो मत जाने दो, मुच्यतामेश। अब दो दो आवाजें जब दोनों ओर से आई तो अर्जुन ने भगवान से पूछा, ठाकुर जी आपकी आज्ञा क्या है? तो कहा मेरी आज्ञा पूछते हो, सुनो, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारहण। मेरी आज्ञा यह है कि ब्राह्मण है इसको मारना नहीं है, और आतताई है इसने सोते बच्चों की हत्या किया है, इसको मार डालना है जान से, छोड़ना भी नहीं है। अर्जुन ने कहा सरकार टेढ़ी टांग वाले सीधा उत्तर दे ही नहीं सकते कभी। हाँ? जो तीन जगत खुद टेढ़े हैं, ये सीधी बात कहां बोलने वाले हैं? ये ब्राह्मण को मारना नहीं है, आतताई को छोड़ना नहीं है, इसका करना क्या है महाराज? तो भगवान ने कहा ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए भाई साहब, इसकी बेइज्जती कर दो, ये मर जाएगा। संभावित कहूं अपजस, ये सम्मानित आदमी है, गुरु का बेटा है, इसकी बेइज्जती करो, ये मौत बिना मौत के मरेगा। बस अर्जुन ने भगवान की आज्ञा अनुसार अश्वत्थामा का फिर मस्तक नहीं काटा, उसके मस्तक में एक मणि थी उसको नोच लिया और उसको अपमानित करके घर से भगा दिया। अब मणि विहीन अश्वत्थामा अपमान की ज्वाला में जलता हुआ और जब शिविर के बाहर निकला तो उसने बाहर निकलते ही उसी गुस्से में एक गलत फैसला कर लिया। हमारे संतों ने कहा है ना, गुस्से में कभी कोई जजमेंट मत करिएगा। गुस्से में जब कोई भी एक्शन लोगे आप तो फिर उसका अंजाम कहां से कहां पहुंचेगा उसको कोई पता नहीं। इसलिए जब 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 गुस्सा बहुत आए उस समय बिल्कुल ठंडा पानी पियो और रोटी खाओ खाली बस। और जब जब गुस्सा आए तो शीशे सामने खड़े हो, एक बढ़िया शीशा लगाओ घर में, और जब बहुत गुस्सा आए तो शीशे में अपना मुंह देखो पहले कि हम कैसे लगते हैं उस समय। गुस्से में कोई भी फैसला करोगे उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो अश्वत्थामा ने गुस्से में फैसला कर लिया कि मैं पांडवों के पूरे खानदान को यहीं पर नष्ट करूंगा, और उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उसको पता था कि पांडवों के 5 बेटे तो मैंने काट ही दिए हैं, 5 बच्चे। अब पांडवों के खानदान में केवल एक बच्चा बचा है मात्र, वो भी अपनी मम्मी के अभी पेट में है। उत्तरा के पेट में पांडवों के आखिरी वंशज अभी था, वो पेट में पल रहा था। उत्तरा के पेट में था परीक्षित, पैदा नहीं हुआ था। उसको पता था कि उत्तरा गर्भवती है और पांडव वंश का आखिरी बच्चा है। अगर ये बच्चा और मर जाए तो पांडवों का वंश यहीं पर बुझ जाएगा, चिराग गुल हो जाएगा। बस उसने ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया, उसमें फीड कर दिया कि तुम जाओ और जाके उत्तरा का जो गर्भ है उसको छेद करके नष्ट कर दो, ये बच्चा मार दो। अब वो ब्रह्मास्त्र जो छोड़ा हुआ अश्वत्थामा का चला उत्तरा के गर्भ की ओर। उत्तरा जब देखी हमारे बच्चे को मारने आ रहा है, आ क्या रहा है, वो मार दिया था, वास्तव में मार दिया था। ब्रह्मास्त्र जिस चीज पे आता है उसको फिर छोड़ता नहीं, उसकी महिमा है। ऐसा कथा आती, ब्रह्मास्त्र अंदर घुस गया था और उसने परीक्षित जी को मार डाला था अंदर। उत्तरा भागी और भाग के सीधे कृष्ण की शरण में आई, ठाकुर ये बच्चा बचा लो, ये बच्चा नहीं है, ये आपका भक्त है और आपकी एक बिरदावली है, आपका एक बिरद है कि करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। ये बच्चा मेरा मरा है इसकी चिंता हमको नहीं है, आपका भक्त मरा है। ये पांडवंश आपका भक्त है और आपकी भक्ति की परंपरा हमारे खानदान में चली है आर पार से, और ये बच्चा मर जाएगा प्रभु तो आपकी भक्ति कैसे हो पाएगी, इसको बचाओ। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, और उत्तरा भगवान के चरणों में गिरी गा रही है कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। तेरा ताली सेवा करते हुए प्यारे संवरिया मेरे, जी मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, ओ गोपाल संवरिया मेरे, जी नंदलाल संवरिया मेरे, ओ गोपाल संवरिया मेरे। ओ जी मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा
बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। तूने लाखों पापी तारे हैं, तूने लाखों पापी तारे हैं, नहीं गुण और दोष निहारे हैं, हो नहीं गुण और दोष निहारे हैं। मैं आन पड़ी हूँ दर तेरे, मैं आन पड़ी हूँ कर तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गाइए गाइए प्यारो, लाल संवरिया मेरे। ए जी मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। और उत्तरा की उस पुकार पर भगवान द्रवित हो गए और उत्तरा के गर्भ में भगवान ने प्रवेश किया है, जो आज तक किसी माँ के पेट में नहीं गए थे। देवकी और कौशल्या भी भगवान को पैदा भले की हैं, बाकी वो भगवान पेट उठ नहीं आते किसी के, वो खाली आभास कराया था तुम गर्भवती हो, बाकी भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, वो पैदा वैदा नहीं होते हैं, न किसी के पेट में जाते हैं। लेकिन आज चूंकि दूसरा मसला था, दूसरा सब्जेक्ट था, आज भगत की रखवाली करनी थी, और भक्त की रखवाली के लिए भगवान किसी भी हद तक नीचे उतर सकते हैं। गर्भ में भगवान ने वास किया और जाके परीक्षित जो मृत पड़े थे, ब्रह्मास्त्र उनको मार दिया था, ब्रह्मास्त्र को काट के अलग किया और परीक्षित जी को पुनः जीवन दान दिया भगवान ने। परीक्षित का एक अर्थ निकलता है परमात्मा जिसकी रक्षा किया हो, पास है परमात्मा के द्वारा जो रक्षित है, पररक्षित माने परमात्मा के द्वारा जो रक्षित हो, इट मीन्स परीक्षित। तो इस अर्थ के मुताबिक हम भी परीक्षित और आप सब परीक्षित, क्योंकि हम सबकी रक्षा कौन कर रहा है जी? कौन कर रहा है? किसकी रक्षा में हम लोग जी रहे हैं? मारने वाला है भगवान और बचाने वाला, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होता उसका है जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। हर इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, हर इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा जग में होता, उसी का सोचा जग में होता, उसकी शक्ति महान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो हम सबका रक्षक परमात्मा है, हम सब रक्षित हैं परमात्मा के द्वारा, सो हम सब हो रहे हैं इस अर्थ के अनुसार परीक्षित। बचाता हम सबको परमात्मा ही। डॉक्टर तो खाली निमित्त बनता है, बस बीमारी कोई आए और डॉक्टर कोई दवाई दे और ठीक हो जाए तो हम कहते हैं डॉक्टर ने बचा लिया, बाकी डॉक्टर निमित्त बनता है केवल। मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों से बात किया है कि ये सब क्या होता है, तो बोले महाराज हम लोग खाली निमित्त बनते हैं, बाकी सब वैद्य संवरिया हो है। डॉक्टर तो असली वो है, वो बचा ले और न बचाए तो हम लोग करते रहते हैं दवाई और ICU PCU और CCU और सब होता रहता है, आदमी चल निकलता है फट से। ICU PCU को बचता है यार, ठीक है, वो है व्यवस्था है, निमित्त है सब खाली, बाकी बचाता वही है यार। ने ICU में भर्ती रहो तो खत्म हो जाओ पड़े। ICU को बचता है क्या? ICU में कई मर जाते हैं भर्ती वही हम पड़े हैं और मर गए। अब ICU में कोई भर्ती हो बच जाए तो वो अलग बात है, मर जाए तो भी अलग बात, क्योंकि दोनों बातें ICU के हाथ में नहीं है। वो निंदा नहीं कर रहा ICU की मैं, लेकिन ICU बचाता है तो ICU कोई मरता का है? कोई कहे मरता?
मारने वाला है भगवान। वो निमित्त आईसीयू बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, चलो तुमको बचना था, ये डॉक्टर निमित्त बन गया, बच गए। डॉक्टरों से मैंने बात किया है, मैंने पूछा डॉक्टर साहब ये जो आप लोग दवाई का लिखते हो पर्चा कि फला क्रोसिन कालपाल फला फला, तो दवाई के पहले डॉक्टर लिखते हैं RX, ऊपर के पड़ा होगा पर्चे पर, ऊपर लिखते हैं RX, तब दवाई लिखते नीचे हो। तो मैंने पूछा, एक डॉक्टर मेरे मित्र हैं बहराइच के, तो मैंने पूछा साहब ये RX क्या होता है? RX फिर दवाई का नाम, तो बोले RX लैटिन भाषा का शब्द है, डॉक्टरी भाषा है ये, इसका मतलब होता है रिमेंबर ऑफ गॉड, परमात्मा की याद करके, परमात्मा का आश्रय लेके मैं ये दवाई दे रहा हूं। अब ठीक हो जाए तो वो जाने, और न ठीक हो तो वो जाने, बस मैंने दे दिया, ले ठीक हो न ठीक हो वो जाने सब। यार वो वैद्य तो खाली वही है, बचा ले मार दे। तो मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। परीक्षित का अर्थ है परीक्षित जी नहीं, परमात्मा के द्वारा परक्षित। और परीक्षित जी की भगवान ने सिक्योरिटी की रक्षा किया, बाहर आ गए, और परीक्षित जी की रक्षा के बाद ठाकुर जी द्वारिका जाने को रेडी हुए। भगवान का रथ तैयार हुआ, भगवान आज द्वारिकाधीश द्वारिका प्रस्थान कर रहे हैं। पांडव सब दुखी हैं आज, भगवान बहुत दिन के बाद जा रहे थे, बहुत दिन संग में रहे। पांडव बड़े उदास मन से भगवान को विदा कर रहे थे, तब तक भगवान ने देखा तो कुंती माँ रथ के आगे खड़ी है। कुंती माता, पांडवों की मम्मी कुंती, कुंता का नाम, दोनों नाम उसी के। भगवान की बुआ है, सगी है, बुआ है भगवान की है, रथ के आगे खड़ी। ठाकुर जा रहे हो? कहा बुआ जी महीनों हो गए आपके यहाँ रह रहा हूं, आपके सारे काम हो गए, अब मुझको जाना है, मेरा घर परिवार है। कहा जाओ ठाकुर जी, लेकिन जाने के पहले अपनी इस बुआ जी को एक वरदान दे दो, फिर जाओ। अब मांगो क्या चाहिए, मांग लो फिर जाओ। तो कुंती बुआ ने जो वरदान मांगा है भाई बहनों, विश्व के इतिहास का इकलौता वरदान। ऐसा वरदान न कभी कोई मांगा था और न कभी कोई मांगेगा, इकलौता वरदान संसार का है। कुंती ने मांगा विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो। हे ठाकुर जी ऐसा वरदान देके जाओ कि मेरे जीवन में क्रमशः बारी बारी विपदाएं आती रहे, मैं कभी दुखों से मुक्ति न पाऊं। एक दुख जाए दूसरा आ जाए, दूसरा आ जाए तीसरा आ जाए, शाश्वत माने क्रमिक, लगातार दुखी दुख मुझे प्राप्त हो, ऐसी कृपा करके जाओ। तो भगवान मुस्कुराए, कुंती बुआ तेरी बुद्धि ठीक है, तू होशो हवास में है। का क्या मतलब कि सारा संसार मांगता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, और ये बुआ का मांग रही दुख दुख दुख। क्या हो गया तुझको? ठीक ठाक है तेरा सब? ये माइंड की कुछ न्यूरो प्रॉब्लम आ गई है? तू होश में है? सारा संसार मांगता है जो ध्यावे फल पावे। क्या मांगते हम लोग? दुख बिन से मन का और सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। अभी आरती नहीं हो रही है, अभी देर है। हाँ कई लोग तैयार हो गए कि अब प्रसाद नंबर आ गया, अभी बहुत दूर नगरी है, दूर नगरी भी है। तो मैं बोल रहा था साहब, सब सुख मांगते हैं, यहां तक कि वेद भी कहता है सुखम में ब्रूयात, हमको सुख चाहिए। वेद के ऋषि मांगते हैं सुख, अरे कुंती दुख मांग रही, वो भी शाश्वत। तो भगवान ने कहा बुआ तू दुख क्यों मांग रही है? दुख में तुझको कौन फायदा मिल रहा है? सब सुख मांगते तो दुख क्यों मांगती? तो उसने कहा ठाकुर दुख में एक फायदा होता है। कहा क्या? तो दुख में तेरी याद आती, दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई। दुख में तेरा स्मरण होता है, दुख में तुझको पुकारने का मन होता है अंदर से, और तेरा भजन होता रहे, तेरा स्मरण होता रहे, यही सबसे बड़ा सुख है। वास्तव में जिसको आप सुख मानते हो वो दुख है, क्योंकि उसमें हरि भूल जाता है, और हरि भूल जाए, हरि की स्मरण ना आए, हरि की याद ना आए, हनुमान जी कहते हैं विपत्ति प्रभु सोई। ये तो विपत्ति है वास्तव में। कहा हनुमंत
विपत्ति प्रभु सोई कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई जब तब सुमिरन भजन न होई। तो वास्तव में जब उसकी याद ना आए, उसका स्मरण ना हो, ये विपत्ति होती है। और सुख में ये सब भूल जाता है परमात्मा। दुख रहेगा तो हर पल तेरा स्मरण होगा और हर पल तेरी याद आए, यही तो असली संपत्ति है, यही तो असली धन हमारा है। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। तो हमको दुख दे के जाओ ठाकुर जी। तो भगवान ने सारथी को धीरे से कहा, बेटा घोड़े खोल दो, आज की यात्रा पोस्टपोन्ड, अब आज नहीं जाएंगे। दुख दे के जाए अपनी बुआ जी को, आज जबे नहीं करेंगे, जाओ घोड़ा खोलो। अब सारथी इशारा पाया, घोड़ा खोल दिया, यात्रा कैंसिल। भगवान ने कहा, बुआ जी अब हम आज नहीं जाएंगे, जाओ दाढ़ी बनाओ, अब चाय बनाओ, हम चाय पिएंगे, अब जाएंगे नहीं आज। दुख दे के जाएं ये ठीक नहीं है, जाएंगे नहीं, जाओ। भगवान रुक गए। पांडवों से कहा, भैया रुक गए हैं तो एक काम और हो जाए। अब क्या? का एक महापुरुष पड़ा है 56 दिनों से, आज बाणों की सैया पर, रोम रोम में उसके बाण बिंधे हुए हैं, प्राण कंठ में रोके है वो महापुरुष हो, और मुझको पुकार रहा है कि ठाकुर मेरा सांवरा निकट हो तब प्राण तन से निकले। जब मेरा गोविंद मेरे सामने आएगा तब मैं प्राण छोड़ूंगा। तो चलो अब रुक गए हैं तो उस महापुरुष की छुट्टी कर दी जाए। बेचारा बहुत दिन से अटका पड़ा है, बीच में आसमान से गिरा है और खजूर में अटका है, उसको निजात मिल जाए, छुट्टी मिल जाए। भगवान भीष्म पितामह के पास आए कुरुक्षेत्र में। भीष्म पितामह आज 56 दिन हो गए, आज दिन 56वां है उनको पड़े हुए, बाण रोम रोम में घुसे हुए हैं, प्राण कंठगत हैं और असीम असह्य पीड़ा का सामना कर रहे हैं। लेकिन मन में एक जिद है, एक संकल्प है कि मेरा सांवरा निकट हो। रविदास का गाया भजन है वो, संत रविदास का, जरा गाओ सब लोग। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना गाओ गाओ बहनों गाओ। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले, मेरा सांवरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। पीतांबरी कसी हो, सभी मन में ये बसी हो, पीतांबरी कसी हो, सभी मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले, इतना
तो करना स्वामी। भीष्म पितामह को भगवान ने दर्शन दिया। भीष्म पितामह ने विष्णु सहस्रनाम के स्तोत्र का गान करके भगवान का स्तवन किया है। फिर भगवान से मुस्कुराते हुए कहा, ठाकुर एक छोटा सा काम रह गया है, मरने के पहले हो जाए तो मैं चैन से मरूं। कहा क्या काम? कहा मेरी एक कुंवारी कन्या है, मेरी लड़की एक है, मैंने उसकी शादी अभी तक नहीं किया है कहीं पर, अगर उसको आप कबूल कर लो, आपके चरणों में वो जगह थोड़ी सी पा जाए, हमारी बिटिया आपको ब्याह जाए, तो ये बुढ़ा चैन से मर सकता है। आप साहब चकित कि बाबा की बिटिया कहां से आ गई? जब ये सदिया नहीं किए है, बाल ब्रह्मचारी है बाबा ये, तो इसकी बिटिया आई कहां से? कोई 1 2 का 4 किया है इसने क्या? भाई जब शादी नहीं तो बेटी से कैसे हो गई? तो लोग भी चकित और भगवान भी चकित, बाबा तुम तो शादी नहीं किए हो, अखंड ब्रह्मचारी हो, बिटिया का लफड़ा है? कहीं कुछ तो बाबा ने कहा शंका मत करो यार, आपको भी हो रहा होगा, बिटिया कैसे हो गई? बाबा ने कहा शंका मत करो कोई लोग, हमारी मति ही हमारी बिटिया है, हमारी बुद्धि, बुद्धि को बेटी माना गया शास्त्रों में। और आप जानते हो बेटी के 2 ही ठिकाने होते हैं शास्त्रों के अनुसार, या तो बेटी पापा के यहां रहे, और पापा के यहां से जब बेटी की डोली उठे तो पति के यहां जाए। बुद्धि बेटी है और बेटी का पापा है गुरु, और बुद्धि का पति है श्री कृष्ण। पापा गुरु है और पति कृष्ण है। बुद्धि या तो गुरु के शरण में रहे, गुरु के आश्रय में रहे तो बुद्धि की खैर है, और जब गुरु के यहां से बुद्धि निकले तो सीधे परमात्मा के चरणों में जाए। बुद्धि की धन्यता है इसमें। तो मैं अपनी बुद्धि को, अपनी बेटी को, अभी तक कहीं ब्याह नहीं हूं ठाकुर, मैं इसको आपके चरणों में जगह देना चाहता हूं, दिलाना चाहता हूं, कृपा करो। भगवान ने भीष्म पितामह की मति को, बुद्धि को अपने चरणों में लीन कर लिया, और भगवान के चरणों में अपनी मति, अपनी गति, अपनी रति सब अर्पित करके भीष्म पितामह भगवान का दर्शन करते, नंदलाल का दर्शन करते करते और नंदलाल के सामने ही प्रयाण कर गए। कोई किसी के खाल पे मरता है, कोई किसी की चाल पे मरता है, कोई किसी के बाल पे मरता है। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तो ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। कोई किसी के खाल पे मर रहा है, कोई किसी के बाल पे मर रहा है, कोई किसी की चाल पे मर रहा है, लेकिन भीष्म पितामह न किसी की बाल पे मरे, न किसी खाल पे मरे, न किसी चाल पे मरे, वो मरते मरते मरे तो नंद के लाल पर मरे, नंद के लाल पर। और ध्यान देना, बाल पे मरने वाले, खाल पे मरने वाले, चाल पे मरने वाले तो मर ही जाएंगे, लेकिन नंद के लाल पे जो मरता है वो मर के भी नहीं मरता है, वो अमर हो जाता है। मरना ही है यार तो नंद के लाल पे मरो। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, हे मुरलिया वाले रे, सांवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे, सांवरिया प्यारे रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। भीष्म पितामह का उद्धार करके ठाकुर जी चले गए द्वारिका धीरे से, और भगवान के जाने के 2-4 दिन बाद उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा था वो उसका जन्म हुआ। परीक्षित नाम रखा गया उसका। पंडितों ने उसकी वो बनाई जन्मांक, जन्म कुंडली, और ग्रहों का विचार किया। फिर पंडितों ने बताया कि पांडव भैया, पांडव महाराज, आपका जो ये पोता है परीक्षित, इसके कुंडली के सारे ग्रह बहुत अच्छे हैं, इसके सारे खाने बहुत बेस्ट हैं, लेकिन इसकी जो मौत वाला खाना है, इसकी मौत वाला जो ग्रह बैठा है, उसमें लिखा है कि इसको सांप काटेगा, इसकी मौत सांप काटने से होगी। और जानते हो पांडव भैया, जिसकी मौत सांप काटने से होती है उस आदमी की दुर्गति होती है, उसका नरक होता है। तो तुम्हारा ये पांडव वंश का आखिरी बच्चा, ये तुम्हारा पोता नरक को जाएगा। अब पांडव हताश हो गए, रो पड़े, बाबा कुछ करो पंडित जी, हमारे खानदान का आखिरी बच्चा है ये, और इसकी दुर्गति होगी। मेरे पांडव वंश का बच्चा नरक को जाए, आखिरी बच्चा, बाबा कुछ करो, कोई पूजा बैठाओ, कोई पाठ बैठाओ, कोई अनुष्ठान करो, लेकिन हमारे बेटे की दुर्गति बचे, इसका उपाय बताओ।
तो पंडितों ने कहा चिंता न करो, इसकी कुंडली के जो अन्य ग्रह हैं, मैंने मौत वाले खाने को छोड़ दो, इसके जो मौत के अलावा जितनी बातें लिखी हैं वो सब इतने उच्च स्तर की बातें हैं इसके ग्रह कि लगता है देख के कि इसका अंतिम जन्म है ये मुक्ति पाएगा। हमको लगता है इसको सांप तो काटेगा, लिखा है जरूर काटेगा, लेकिन सांप काटने के पहले इसकी मुक्ति हो जाएगी। इसको कोई महापुरुष आ जाएगा इसके जीवन में, इसको भागवत सुनाएगा और ये सांप काटने के बाद भी परम धाम जाएगा। पांडव आनंदित हो गए, चलो कम से कम बचेगा तो बैकुंठ तो जाएगा। अब परीक्षित जी का जन्म हुआ, धीरे धीरे परीक्षित जी 12 साल के हो गए और उधर भगवान को द्वारिका गए 12 साल हो गए थे। परीक्षित जी का जन्म 12 साल पहले हुआ था, भगवान चले गए थे उसके पहले ही। तो जय साल के परीक्षित जी हुए हैं उतने ही साल भगवान को द्वारिका गए हो गए। अब 12 साल से न कोई न्यूज, न कोई समाचार, न कोई चिट्ठी आई है, न कोई चिट्ठी आई है, न कोई फोन तो थे ही नहीं, तो कहां से था। भगवान गए वहां अपने काम धाम में फंस गए। इतनी रानियां थी, अरे एक में इंसान फंसा पड़ा है तो 16,000 स्वाट थी। अपनी उलझन में फंस गए, चिट्ठी उट्ठी डाल नहीं पाए। अब पांडवों को चिंता हुई, 12 साल से कोई खोज खबर नहीं ठाकुर जी की। अर्जुन को भेजा द्वारिका, जाओ कन्हैया की कुछ खबर लेके आओ, कहाँ है, कैसा है। अर्जुन गए द्वारिका भगवान की खबर लेने के लिए, उधर से वापस आए रोते हुए। पांडवों ने पूछा क्या हुआ भैया, गए थे हंसते हंसते, आए रोते हुए, क्या कारण है। कहा बड़े भाई हम जब पहुंचे द्वारिका उसके पहले ही, माने मेरे पहुंचने के पहले ही ठाकुर जी लीला अपनी पूरी कर चुके थे। वो जा चुके दुनिया से, मेरे पहुंचने पहले जा चुके थे। उनकी सोने की द्वारिका पानी में धंस चुकी थी और भगवान की रानियों को लेके मैं आ रहा था वापस हस्तिनापुर। रास्ते में एक निहत्था भील आया लाठी लेके, और गांडीव फांडीव ये सब व्यर्थ हो गया मेरा। आज निहत्था भील आया, हमको लाठियों से पीट के हरा दिया, और हरा के भगवान की रानियों को मैं लेके आ रहा था, सब छीन ले गया। मैं कुछ नहीं कर सका, मेरा गांडीव सांडीव सब निष्क्रिय हो गया। आज जिस धनुष के दम पर मैंने कितने बड़े बड़े संग्राम जीत लिए, और आज एक एक भील निहत्था आया और गांडीव फांडीव सब मिस हो गया। बड़े भैया आज मुझे एक सच्चाई मालूम हो गई। क्या, कब रानियां गई, मैं हार गया, लेकिन एक सत्यता मुझे आज मालूम हो गई कि वो बल न गांडीव का बल था न अर्जुन का बल था, जिसके बल पे मैंने महाभारत जीता और ये सब जीता। वो बल मेरा नहीं था, वो बल गांडीव का नहीं था, वो बल उस मुरली वाले का था। उसके जाते ही सब मिस हो गया, सब बेकार हो गया। वो गांडीव के बल पर नहीं जीते थे हम लोग, हम कृष्ण के बल पर जीते थे। और वास्तव में भाई बहनों, बल तो सारा कन्हैया का ही होता है। जैसे ये साउंड बज रहा है, ये बल्ब जल रहा है, ये पंखे चल रहे हैं, ये एसी चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, फ्रिज चल रहे हैं, तो आइटम भले ये सब अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं कि ये पंखा चल रहा है, ये बिजली, ये बल्ब जल रहा है, ये एसी चल रही है, ये कूलर चल रहा है, ये फ्रिज चल रहा है, ये हीटर चल रहा है, लेकिन वास्तव में वो नहीं चल रहे हैं, वो नहीं चल रहे हैं। वो सबके पीछे एक प्लग लगा हुआ है, एक प्लग, वो सब में पावर सप्लाई चल रही है। तब वो पंखा, कूलर, एसी, फ्रिज जो भी कुछ है वो सब खाली चलता दिखाई पड़ रहा है, सबके पीछे पावर काम कर, बिजली काम कर रही है। ऐसे ही हम लोग खाली चलते दिखाई पड़ते हैं बस। कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई मास्टर है, कोई कथावाचक है, कोई संगीतकार है, कोई कवि है, कोई गायक है, कोई कुछ है, कोई वादक है, लेकिन वो हम अपनी अज्ञानतावश मान लेते हैं, खाली मूर्खतावश। अरे इसे थोड़ा हो रहा है, जानते हो कत्ता पढ़े हैं ना, कत्ता, ये सब बकवास है प्यारे, बकवास। वो प्लग निकलेगा उस दिन हम रमेश भाई नहीं बचेंगे। हाँ, वो प्लग लगा है ना और सप्लाई चल रही है, तो रामायणाचार्य और भागवताचार्य और प्राणाचार्य धमाकेचार्य तभी तक खाली हैं जिस दिन प्लग नोचा गया। अच्छा अभी फर्ज करो, जस्ट अभी अटैक पड़े हमको, इसी वक्त पड़ जाए, हम लुढ़के गिरे हैं पर, तो अभी आपे बोलोगे मिट्टी उठाओ, अभी बोलोगे रमेश भाई को उठाओ, पंडित जी को उठाओ, संत जी को उठाओ, कथावाचक जी को, नहीं कोई बोले, अभी लुढ़क जाए ना, प्लग निकल जाए वो। अभी आपे बोलोगे मिट्टी उठाओ, गाड़ी मंगाओ, लखनऊ पे भेजो, ये करो, मिट्टी उठाओ, ये करो, ये मिट्टी, सब मिट्टी मिट्टी बोलेंगे हमको भी। इसका मतलब क्या है कि जब तक सप्लाई चल रही है तब तक वो भागवताचार्य हो चाहे संगीताचार्य हो, हाँ, लेकिन जब तक प्लग लगा है तब तक। और प्लग निकलते ही न कोई भागवताचार्य है, न कोई संगीताचार्य है, न कोई गायकाचार्य है, सब खाली माटी है सब। प्लग लगा है तब तक सारी शक्ति कृष्ण की काम कर रही है संसार में।
बस खाली हम लोग चलते दिखाई पड़ते हैं, नाचते दिखाई पड़ते हैं, बाकी जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। सब भाई बहन, वो कौन सा बड़ा बढ़िया भजन है, एक 2 लाइन गाता हूं, सब लोग गाओ, गाओ सब लोग प्यारे। मेरा आपकी कृपा से, तो सप्लाई चल रही है ठाकुर तेरी, तब सप्लाई चल रही है तब। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही हे गोविंद मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल गई है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल गई है। करता नहीं मैं कुछ भी, कुछ भी करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, तो निमित्त मात्र बन, यहां सब मैं करता हूं, सब कुछ मैं करता हूं। हर इच्छा के बिना यहाँ पर गांडीव सांडीव सब खाली बहाना बनता है, निमित्त बनता है, न गांडीव न फांडीव। वो सब कृष्ण का बल था, उसके जाते ही सब निर्बल हो गए। अब तो पांडवों ने ज्यों खबर पाई कृष्ण चला गया, तो पांडव जीवन से हताश हो गए। अब क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। गाओ प्यारे, भजन है भजन। तेरे बिना भी क्या जीना, फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या, क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। देखो हम जिसके चेला हैं वो तो हाँ, वो हमको पूरी छूट मिली है अपने आका की ओर से, तुम गाते रहो बेटा, देखा जाएगा। हाँ? छूट मिली हमको। तो पांडव हताश हो गए। अभी परीक्षित जी 12-13 साल के थे, अनमेच्योर, अनफिट थे, अभी वो गद्दी के लायक नहीं थे। लेकिन देखा बस भगवान गए तो अब क्या जीना, गद्दी परीक्षित जी को सौंप दी, संभाल पाओ संभालो और न संभाल पाओ तो बिगाड़ो, हम चले। हाँ? और परीक्षित जी को अभी समय नहीं था, गद्दी के लायक नहीं थे, लेकिन गद्दी सौंप दिया और 5 पांडव चले गए उत्तराखंड की ओर, हिमालय की ओर। हम लोग ये विचार करते हैं, तो नहीं बच्चे पैरों पर खड़े हो जाएं तब चलें। आप लोगों का, हम लोगों से यही प्लान है, तो नहीं बच्चे पैर अब खड़े हो जाएं तब चलें, तो नहीं बच्चे अपने पैरों पर आ जाएं तब हम चलें। एक बात कहूं ना, जब तक बच्चे पैरों पर खड़े होंगे तब तक आप अपने पैरों पर खड़े होने के लायक नहीं बचोगे। तब तक गठिया पकड़ चुका होगा।
बच्चे पैरों पर खड़े हो जाएं, ये इंतजार मत करो, वो खड़े, जिसको खड़े होना खड़े होगा। आप तो अपना काम करो यार, जिसके लिए संसार में आए हो। पांडव अभी देखे नहीं कि बच्चा नहीं खड़ा है पैरों पर, गद्दी सौंपे उत्तराखंड, और जाके बारी बारी पांचों पांडव हिमालय में समाप्त हो गए। अब परीक्षित जी का राज्य शुरू हुआ, और परीक्षित जी एक दिन अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे। कोई पहले के राजा देश बदल के चुपके से रात में लबादा पहन के पब्लिक में जाते थे ऐसे। आजकल तो प्रोटोकॉल हो गया कि जान नहीं पाते कोई बेचारे। जो कथा सुनने किसी नेता को आना हो ना, किसी मंत्री उत्री को आना हो, बेचारे इतने मजबूर हैं कि आ नहीं सकते हैं। अरे अवैया हो तो उन्हें आ पाएंगे, तब उन्हें इतने प्रोटोकॉल लगे उनके पीछे हैं। वो पहले वो 500 सिपाही आएंगे, फिर 6 दरोगा आएंगे, फिर मशीनें आएंगी, फिर हेलीकॉप्टर आएगा, फिर पुलिस आएगी, पूरे पंडाल की नाश पढ़ देंगे पहले, तब कहीं मंत्री जी बैठ पाएंगे 5 मिनट खाली बस। पंडाल की नाश पढ़ के सब पुलिस वाले पहले, तब मंत्री जी की एंट्री कराएंगे। इतना प्रोटोकॉल है समाज के ऊपर, मंत्रियों पर आना चाहे नहीं आ पाएंगे। बेचारे मोदी कुंभ नहाना चाहे, नहाए तो लिए खैर कल, लेकिन ऐसे नहा पाएंगे जैसे आप नहाते हो। अब आए होंगे तो पहले मारे पुलिस, सब पूरा घाट रोका गया होगा, पूरा मेला से हिल गया होगा, पीएम आ रहे हैं, तब कहीं बेचारे नहा पाए होंगे वहां। बड़ी आफत। पहले के अकबर शरीफ के राजा भी, इतिहास पढ़िए, देश बदल के पगड़ी बांध के चुपचाप रात में आते थे पब्लिक में कि कहो भैया अकबर कैसा है तुम्हारा, राजा कैसा तुम्हारा है, कि मेरे 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 बारे में लोगों की क्या मनसा है, ये जानने के लिए स्वयं निकलते थे रात के समय में। तो परीक्षित का वो था नियम कि बीच बीच में वो राज्य की भ्रमण करते थे कि कोई दुखी तो नहीं है। एक दिन देखा एक गाय बैल का जोड़ा, और एक काला काला आदमी राजसी कपड़े पहने, लाठी लिए, और गाय बैल के जोड़े को बेतहासा पीट रहा है, बेतहासा पानी पी पी कर पीट रहा उसको। गाय को मारे, बैल को मारे, बैल को मारे, गाय को मारे, दोनों को बारी बारी पीटे। इतना मारा दोनों को कि बैल के तो 4 पांव में से 3 पांव ही तोड़ दिए उसने। 3 एक पांव पे खड़ा बैल मार खा रहा है, और वो गाय कांप रही है, बैल कांप रहा है, वो पीट रहा है। तो परीक्षित जी ने जब सीन देखा, ये लाल हो गए परीक्षित। कौन है तू, मेरे राज्य में मेरी गौ माता पे इतना बड़ा अत्याचार कर रहा है कौन तू? तो बैल बोला महाराज ये का बताएगा, हम बताते हैं। ये है कलयुग, ये कलयुग है, कृष्ण के जाते ही कलयुग आ गया। और हम हैं बैल माने धर्म, और ये है पृथ्वी गाय, ये धरती है। और जब से ये आया है धरती और धर्म की नाक में नकेल डाले हुए हैं, जीना हराम किए हुए। हमको तो अपंग कर दिया इसने, अपाहिज कर दिया है, 3 पांव हमारे तोड़ दिए इसने। बस परीक्षित जी खफा हो गए, धनुष पर बाण चढ़ाया, मैं तुझको अभी जान से मारूंगा कलयुग मूर्ख, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई, तेरी आज अर्थी उठेगी भी। कलयुग ने कहा महाराज मारो ना, हम लाख बुरे हैं लेकिन हमारी एक अच्छाई बहुत बढ़िया है। तो क्या कहा, कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख और जोग, जो गति होय सो कलिहरी नाम ते पावई लोग। जो गति सतयुग में हजारों साल की तपस्या से होती थी इंसान की, जो गति त्रेता में लाखों यज्ञ करने के बाद होती थी मनुष्य की, जो गति द्वापर में विधिवत पूजा करके भगवान की जो गति पाता था, वही गति मेरी विशेषता है कलिकाल की, कि वही गति खाली हरि नाम में ही इंसान को मिल जाती है। ये हमारा प्लस पॉइंट है। मार दोगे तो जो जमाने का फायदा होने वाला है, खाली केशव कीर्तना, खाली केशव की कीर्तन कर लो और परम धाम की यात्रा सीधे, न यज्ञ न जोग न कुछ, खाली नाम लो और परम धाम। ये हमारी विशेषता। परीक्षित जी ने धीरे से बाण उतार लिया अपना, कि आदमी तो काम का है यार, ये मारने जैसा आदमी नहीं है, खाली हरि नाम ले लो परम धाम की यात्रा, आदमी तो काम का है। लेकिन कहा एक काम करो प्यारे, बचना है तो एक काम करो, मेरे राज्य की सीमाओं के बाहर निकल जाओ, जहां तक मेरा राज्य है आउट ऑफ बॉर्डर दिखाई पड़ना आज के बाद। तो कलयुग ने कहा सरकार आपका राज्य तो पूरी पृथ्वी पर है, लेके उदय से अस्त तक आपकी राजधानी है, मैं कहां जाऊं? ऐसा करो सरकार, थोड़ा और कृपा कर दो, जब जान छोड़ दिए हो एक और कृपा कर दो, हमको रहने की कुछ जगह दे दो, जहां जहां कह दोगे रहो वही रहूंगा मैं आज के बाद, सब जगह नहीं जाऊंगा। तो कलयुग को परीक्षित जी ने शुरुआत के दिनों में ही, माने पहले दिन ही
5 स्थान दिए थे रहने के लिए और कहा था 5 में रहना, छठी जगह दिखाई पड़ गए तुम्हारे पूरे खानदान की नाश कर दूंगा मैं। तो तब से कलयुग 5 स्थान पर रहता है, हर जगह नहीं कलयुग भाई साहब, इसको याद रखिएगा आप लोग। कलयुग हर जगह नहीं है, कलयुग खाली 5 जगहों पर है बस। 5 स्थान उसको मिले हुए हैं, उसके नाम पर अलॉटमेंट है इसका 5 जगहों का। कौन कौन नोट करो। 1 द्योतम, द्योतम माने जुआ, जुआ माने ये नहीं जुआ खोपड़ी वाले, हाँ जुआ माने जुए का खेल, ताश वगैरह जो होते हैं, ये कलयुग का पहला अड्डा है जुआ। दूसरा अड्डा, रुकिए ठहरिए देखिए, यही है मधुशाला, ठेका देसी शराब, उसका दूसरा अड्डा है। कहां जा रहे हो, किधर ध्यान है, देसी शराब की यही दुकान है। और देसी शराब की दुकान नहीं, वो कलयुग का सेकंड निवास स्थान है, वो दूसरा घर है। और तीसरा अड्डा वैश्यालय, जहां पर व्यभिचार होता है, देह व्यापार होता है, जहां पर पैसे के बदले अपनी अस्मिता नीलाम की जाती है। सब मिला के बोले व्यभिचार में कलयुग का निवास, ठीक है। नंबर 4 चौथा स्थान दिया, चौथा स्थान जाके देखो यार, हिंसा माने जो कत्ल खाने होते हैं, ये जहां रक्तपात होता है, खून बहता है, कसाई घर, कसाई खाने, ये चौथा स्थान। और 5वां स्थान, ये सामने वाले 5वां स्थान दिया दौलत, सोना। सोना माने संपत्ति होता है, संपत्ति में कलकाल का निवास है। ध्यान देना, जब तक आपके पास संपत्ति है, ये नहीं बोल रहा सामने वाला, तक संपत्ति में जी रहे हो, कलकाल का अड्डा है। संपत्ति को लक्ष्मी में कन्वर्ट कर दो, संपत्ति में कलकाल का निवास है और लक्ष्मी में तो नारायण का निवास होता है। बस अपनी दौलत को लक्ष्मी बनाओ तो नारायण की प्राप्ति आपको होगी, और जब तक दौलत कमाओगे तब तक तो कलकाल में ही फंसे रहोगे। अब संपत्ति लक्ष्मी कैसे बने, इसका भी एक उपाय सुन लो। पैसा केवल अपने तक ही रखो, ध्यान देकर सुनेगा। पैसे का यूज केवल अपने लिए करो, अपने बच्चों के लिए करो, वो संपत्ति है। और पैसे से किसी दूसरे की सेवा करो, थोड़ा परहित करो पैसे के द्वारा, किसी और के भी काम लगाओ उसको, वो फिर संपत्ति नहीं कहलाती है, फिर लक्ष्मी हो जाती है, लक्ष्मी। तो संपत्ति में कलकाल का निवास होता है, दौलत सोने में 5 स्थान दिए। और ध्यान देना, तब से कलयुग इन्हीं 5 स्थान में रहता है, सब जगह नहीं रहता। कलयुग से मिलना हो, जिसको मिलना हो वो इन 5 स्थानों पर जाएगा आज के बाद। और जिसको कलकाल से बचना हो, कलयुग से बचना हो, तो आज यहीं बैठे बैठे कसम खाओ मेरे साथ कि तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। अब ये बचना पड़ेगा इससे यार, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, आज के बाद तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, आज के बाद तुझसे मिलने को ना आएंगे हम, आज के बाद तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, आज के बाद। कलयुग चला गया, परीक्षित जी के विनाश के उपाय में लग गया, कैसे इसकी नाश करूं, तो मुझको समेट के बांध दिया खाली 5 घरों में। मैं पूरे संसार पर राज करना चाहता हूं। और एक दिन मौका पा गया, परीक्षित जी एक दिन भीम वाला कमरा चेक कर रहे थे, भीम कक्ष। भीम तो मर चुके थे, कक्ष था उनका। वो कमरे में गए तो उनको एक मुकुट प्राप्त हुआ। वो जरासंध का मुकुट था, वो संपत्ति थी केवल। वो जरासंध का मुकुट भीम छीन लाए थे उसको मारने के बाद, बेमानी का धन था वो रखा था समेटा हुआ, उसी को लगा लिया। और कलयुग का अड्डा था उसमें, कलयुग मति में सवार हो गया, शिकार खेलने की इच्छा पैदा कर दी। परीक्षित जी शिकार खेलने गए और वहां तमाम पशुओं की हत्या किया। दोपहर तक खूब खून की होली बहाई,
खूब खून की होली खेली, हजारों पशु मारे दोपहर तक। प्यास लगी परीक्षित जी को, अब पानी की तलाश में घूम रहे थे तो देखा सामने एक आश्रम है, उस आश्रम के सामने एक ऋषि बैठा ध्यान मुद्रा में ध्यान कर रहे थे अपने। उनका नाम था शमीक ऋषि, शमीक बाबा। वो ध्यान मुद्रा में थे। परीक्षित जी उनके पास गए और पानी मांगा, महाराज जी पानी पिलाओ, हम प्यासे हैं। अब होश में होते तो पानी देते हो, होश में थे नहीं, वो थे ध्यान में। अब परीक्षित जी खड़े पानी मांगे, वो सुन नहीं पाए, और जब सुन नहीं पाए तो पिलाए नहीं। अब परीक्षित जी को शंका क्या हुई, इसको पानी नहीं पिलाना है तो ये ध्यान करने का ढोंग कर रहा है, नौटंकी छाप बाबा है, ढोंगी संत है, ये पानी मांग रहा हूं ये ढोंग कर रहा है, ध्यान बगुला भगत बना बैठा है। अब परीक्षित जी को शंका हुई ये ढोंग कर रहा है, पानी नहीं पिलाना है, तो इसलिए बस वहीं पर एक मरा हुआ सांप उठाया कि अगर ढोंग कर रहा होगा और मरा सांप पहनाऊंगा तो कूद पड़ेगा अभी, और जो सांप पहनते कूद पड़े इसको मैं ढोंग कर रहा था ये, और जो न कूदे तो फिर जानो की सही में ध्यान लगाए। अब परीक्षित जी उस संत की असलियत और नकलियत की जांच करने के लिए ये ढोंगी है कि असली में ध्यान लगाए, एक मरा सांप उठाया और गले में पहना दिया कि अगर ध्यान करने का ढोंग कर रहा होगा अभी उछल पड़ेगा, यहाँ सांप सांप सांप, मैं जान जाऊंगा ढोंग कर रहा था। सांप पहना दिया, परीक्षित जी पहना के चल दिए। अब वो तो ध्यान में थे, जान नहीं पाए कौन क्या हुआ। खैर लेकिन परीक्षित जी मरा सांप पहना के, अभी ठीक नहीं बेटा ना, तो मरा हुआ सांप पहना के बस परीक्षित जी वहां से आगे बढ़े ही थे। जान तो गए असली है ये, ढोंग नहीं कर रहा है, लेकिन अब क्या, अब तो सांप पहना दिए। एक बात मैं कह दूं ना, देर तो हो रही लेकिन सुन लो। रामायण में एक आदमी है जिसने असली नकली को असली मान लिया था, उसका घाटा हुआ। और भागवत में एक है, दोनों का नाम पी से ही है, पास है, वो प्रताप भानु, ये परीक्षित। प्रताप भानु से भूल क्या हुई थी, वो था डुप्लीकेट बाबा, वो कपटी मुनि, उसको असली मानने की भूल कर दिया, विनाश हो गया इसका। और ये है असली बाबा समीक, लेकिन परीक्षित जिसको नकली मानने की भूल कर बैठे कि डुप्लीकेट है, ढोंगी है, ढोंगी है, इनका भी नाश हो गया। इसलिए संतों के बारे में जल्दी फैसला मत करिएगा कि नकली है कि असली है। और असली को नकली माने तो भी आपका ही घाटा होगा, और नकली को असली माने तो भी घाटा। वो कदुआ हंसियब गिरे और चाहे हंसिया कदुअब गिरे, वो कटना कदुआ ही कदुआ है दोनों तरफ से। असली को नकली मानने की भूल जिसने किया वो भी उसकी नाश हो जाएगी, और नकली को असली जो मान लिया उसकी भी नाश हो जाएगी। इसलिए बहुत आराम से फैसला करो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से जानो पहचानो, जांचिए तब भरिए, लिखा था पेट्रोल टंकी पर, जांचिए तब भरिए। हाँ जल्दी कौन है यार। अब परीक्षित जी जान तो गए असली है, लेकिन अब क्या, तो काम हो गया। इतने में परीक्षित जी को एक श्राप मिल गया। श्रृंगी नाम का पुत्र था समीक का, उसने ज्यों देखा हमारे पिताजी को मरा सांप पहना के जा रहा है, राजा परीक्षित श्राप दे दिया पीछे से, रे सठ नृपाल हो सावधान, निज कर्मों का फल पाएगा। इस आज के ठीक 7वें दिन तक्षक तुझको डस जाएगा। इस आज के ठीक 7वें दिन तक्षक तुझको डस जाएगा। इस आज के ठीक 7वें दिन तक्षक तुझको डस जाएगा। श्राप दे दिया, तुझको 7वें दिन सांप काटेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। देखो ये खाली कथ्य है, बात है खाली एक, सूत्र यह है कि ये श्राप सबको मिला हुआ है, सब पर लागू होता है। 7वें दिन सांप काटेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, ये सब पर लागू होता है। सांप माने मौत, और ये 7वें दिन ही काटती है भाई साहब, क्योंकि 8वां दिन कोई है दिन 8वां बना है किसी के लिए कोई? 8वां दिन बताओ कौन है? संडे है कि मंडे है? जब दिन 7 ही हैं प्यारे केवल सप्ताह भर में, 8वां दिन कोई है ये नहीं है, 8वां कहां से लाओगे मिस्टर, कहां से लाओगे? 7 दिन में ही मौत इंसान को ले जाती है। 7 दिन, चाहे वो संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे ट्यूसडे हो, दिन 7वें हो ही हो। 8वां कहां से लाओगे भाई साहब, जब 7 होते हैं तो।
तो 7वें दिन तुमको सांप काटेगा, तुम्हारी मौत होगी। ये खाली एक बात है, ये सिद्धांत ये है कि सब पर लागू होता है कि 7वें दिन ही आपको मौत लेके जाएगी दुनिया से। अब परीक्षित जी जो इस श्राप की बात सुने, उनको एक झटके में वैराग्य आया। अभी उनका भी लड़का जन्मेजय नाम था उसका, अभी वो भी फिट नहीं था, 12-13 साल का था। गद्दी सौंपी उसको और परीक्षित जी सब छोड़ छाड़ के मुजफ्फरनगर जिले में, यूपी का जिला है अपने मुजफ्फरनगर, वहां गंगा जी का किनारा है, सुकताल, वहां पहुंचे और गंगा जी में स्नान किया और सारे संतों को प्रणाम किया, वहां जो महात्मा लोग थे, और सारे संतों से उपाय पूछा कि सांप काटने का मुझको श्राप मिला है और मेरे पास 7 दिन केवल बचे हैं आज के बाद, आज सहित, तो 7 दिन में ऐसा कौन सा उपाय करूं कि मेरी मौत मुक्ति हो जाए, मैं मुक्त हो जाऊं, ऐसा रास्ता बताओ। तो सारे संतों ने एक स्वर में मना कर दिया, एक स्वर में, कि परीक्षित जी आई एम सॉरी, सांप काटने से मरने वाले की मुक्ति नहीं होती है तो फिर नहीं ही होती है। तुमको सांप काटेगा, मुक्ति नहीं होगी आपकी, वो भी 7 दिन में कहां हो पाएगी। सब ने मना कर दिया। तब परीक्षित जी ने एक सहारा बचा उनके पास केवल, उसको आवाज देनी शुरू की कि प्रभु मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। मैं कब से रहा पुकार, मैं कब से रहा पुकार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा गाइए गाइए तारे, हरि आ जाओ एक बार। घनश्याम मुरारी मधुसूदन, घनश्याम मुरारी मधुसूदन, आ जाओ मेरे मनमोहन, आ जाओ मेरे मनमोहन, ये दुखिया करे पुकार, ये दुखिया करे पुकार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। और परीक्षित की पुकार सुनी, भागवत में लिखा है तत्राभवत भगवान व्यास पुत्र, भगवान की कृपा से वहां पर भगवान व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी बाबा पधारे हैं। भागवत की पोथी उनके बगल में है, हाथ में है, और तेजस्वी चेहरा है, 16 साल की उनकी उम्र है। सारे महात्माओं ने खड़े होकर स्वागत किया। सुखदेव जी को दिव्य आसन मिला, परीक्षित जी ने उनको प्रणाम किया, चरण पखारे और फिर एक सवाल पूछा, पुरुषस्य हम यद कार्यम म्रियमाणस्य सर्वसाह, प्रभु जी जिसकी मौत बिल्कुल करीब आ गई हो वो क्या करे कि उसकी मुक्ति हो जाए, बिल्कुल बगल में मौत खड़ी हो, मृत्यु निकट आई, आगे नहीं बोलेंगे वो सुंदरकांड की बात है, मृत्यु निकट आई जिसकी आ गई हो, वो आदमी कौन सा काम करे कि उसकी मृत्यु मृत्यु नहीं, उसकी मृत्यु मुक्ति बन जाए। तो सुखदेव जी ने कहा, राजन मृत्यु को मुक्ति में कन्वर्ट करने का एक उपाय केवल है, मौत फिर मौत नहीं बचेगी, फिर मौत मोक्ष हो जाएगी आपकी। क्या करना है? का मौत का भय समाप्त कर दो। जो अंदर से मौत को लेके बिल्कुल निश्चिंत हो गया, निर्भय हो गया है, मौत नहीं खतरनाक होती है, मौत का डर बड़ा खतरनाक होता है। और शोले में गब्बर सिंह कहता है, डर गया समझो मर गया। मौत नहीं, मौत का भय खतरनाक होता है। जो भयभीत हैं वो रोज मरते हैं, दिन भर में 20 दफा मरते हैं वो लोग, कि हाय सांप न काट खाए, हाय बम न गिर जाए, हाय भूकंप न आ जाए, हाय ही न हो जाए। डरपोक दिन भर में 20 दफा रोज मरते हैं। वीर तो एक दिन खाली मरता है, बस वीर मरता है एक दिन, और डरपोक की एक बड़ी बढ़िया परिभाषा है साहब। डरपोक जानते क्या होता है? डर के मारे जो, अब आगे नहीं बोलेंगे, डरपोक जो डर के
ऐसा आदमी कोई जी रहा है, डर गया समझो मर गया। सब भाई बहनों, मौत का भय खत्म कर दो, मौत मुक्ति बन जाएगी। भय कैसे खत्म हो, मौत का भय कैसे खत्म हो? तो कहा मौत का भय खत्म होता है भाव से। भाव पैदा करो, भय खत्म हो जाएगा। तो भाव कैसे पैदा हो? भाव माने प्रभु के चरणों में अनुराग। भाव पैदा हो जाए, भय खत्म। तो भाव कैसे पैदा हो? का भाव पैदा होने के 3 उपाय: श्रोतव्यम, कीर्तितव्यम, स्मृतव्यम। भागवत में शुक्ल जी कहते हैं 3 काम करो तो भाव पैदा हो जाएगा, और भाव पैदा होगा तो भय खत्म हो जाएगा, और भय खत्म हो जाए तो मृत्यु मुक्ति बन जाएगी, मोक्ष बन जाएगी। श्रोतव्यम माने कथा सुनो, कीर्तव्यम माने कथा सुनने के बाद उसका कीर्तन करो बीच बीच में, और जब कथा पूरी हो जाए स्मृतव्यम, उसका स्मरण करो। तो श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ये 3 काम करिए, आपके अंदर भाव का जन्म होगा, और भाव पैदा होते ही भय समाप्त हो जाएगा। फिर मरण नहीं, मरण मोक्ष हो जाएगा। तो मैं तुम्हें कथा सुना